अच्छा जी, हाँ हेलो। जी। मुन्ना भाई, हेलो क्या हाल है, गालिब कैसे हो साहब, आप? कैसे हैं आप? हाँ। जी हम्म। गालिब साहब, मैं बहुत अच्छा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? हम्म। मैं ठीक हूँ भाई। गालिब साहब, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। गालिब साहब, आज आपसे दो बात करनी है। उसमें एक तो ये है कि अभी आप जो बात कर रहे हैं गाजा और फिलिस्तीन और इजराइल की, इस हम्म। कॉन्फ्लिक्ट की बात जो आप कर रहे हैं उस पर है। और दूसरी जो बात है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर जो है इंडिया में इस बारे में जो है बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है लोगों के बीच में। और लोग अलग अलग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, दो खेमे हैं, आप जान ही रहे हैं, पूरी दुनिया में ही है जैसे सब तरफ ये। तो हम्म। उसमें जो कुछ लोग हैं, उन जो लोग मतलब आप ये समझिए कि इजराइल के फेवर में खड़े हैं, उनके जो है कुछ सवाल हैं मेरे सामने आते हैं। तो आप मुझे उन पर अपनी राय बताना। मैं आपको शॉर्ट में पूरी बात बताता हूँ, उसमें मतलब दो तीन सवाल है, वो सभी आ जाएंगे, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बताएं। देखिए, उनका ये कहना है कि चूंकि अगर आप इस चीज को देखें तो पूरी दुनिया में ये अभी बहुत से लोग ये कह रहे हैं जो हमास के सपोर्ट में है कि 75 साल हो गए, करीब 70 साल हो गए, सन 48 से ही अब तक जो है लगातार इजरायली उनके ऊपर जो है जुल्म करता आ रहा है। तो पहली बार उनकी तरफ से ऐसा जवाब आया है, हमास की तरफ से। लेकिन हम्म। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो उससे पहले भी पीएलओ था, पीएलओ से पहले पीएफएलपी था, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, जॉर्ज हबाश ने बनाया था, आपने सुना होगा उसके बारे में। लैला खालिद वगैरह हम्म। बड़े मशहूर हुए थे उसमें, पैट्रिक एलो वगैरह हुए थे। कुछ उन्होंने ये किडनैपिंग की थी, फ्लाइट्स वगैरह की। और एक ब्लैक सितंबर भी था। तो वो कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से भी ये सारी चीज होती रही है। तो ये हमेशा से ही ये चीज चलती रही है और ऐसा नहीं है। और दूसरा उनका कहना है कि जो गाजा में हो रहा है, तो हमास ने उधर महमूद अब्बास जो हैं फतेह पार्टी वाले, उनको भी तो वहां से बिल्कुल निकाल दिया। तो ये सारी वो चीज कह रहे हैं कि ये दोनों तरफ से ही हो रहा है, इसके लिए दोनों तो लोग जिम्मेदार हैं। नहीं, इसके उनका लिए ये तो कहना है कि नेतन्याहू गाजा भी में एक जिम्मेदार है ना, सिनागॉग नहीं क्योंकि है, कोई यहूदी नहीं रह सकता। नेतन्याहू भी इसके लिए जिम्मेदार जी है, जी क्योंकि जी 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 नेतन्याहू खुद हमास को सपोर्ट कर रहा था शुरू से, ठीक है। नेतन्याहू पीएलओ के मुकाबले में हमास के जी साथ, इवन के नेतन्याहू ने बैकडोर डिप्लोमेसी हमास के साथ करने की कोशिश भी की थी, पीएलओ को काटते हुए, ठीक है, अल-फतह को काटते हुए। उनके साथ नहीं वो बात करना चाहता था, जी वो जी। हमास के साथ बात करना चाहता था। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इतना सीधा प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ जी उन्होंने मारा था तो जी अब भाई लोग वट अबाउटरी कर रहे हैं। अभी किसने किसको मारा था वो मसला नहीं है, मेरे लिए वो मसला भी नहीं है कि हमास ने कितने अटैक किए और इसराइल ने कितना मारा और ये और वो। हमास मेरा इशू नहीं है, मेरा इशू नॉर्मल पैलेस्टीनियन सिविलियन है भाई, जो मर रहा हाँ, है इस बस टाइम। यही यही चीज है सर। मेरा अच्छा। मेरी जितनी भी बात है वो इस पे है। बाकी की लड़ाई जो है, अगर उसकी हिस्ट्री में कोई जाएंगे तो तब भी आपको इसराइल उतना ही गलत दिखाई देगा जितना फलस्तीन है। जब 1996 में, जब 2006 में, जब भी दोनों बार पीस के करीब बात आई है, तो इसराइलियों ने खुद वैसा जायनिस्ट ने रिएक्शन दिया जैसा हमास देती है। भाई वजीर आजम को गोली मार दी भाई, ठीक जी, है। यित्ज़हाक रेबेन थे उस वक्त। हाँ जी, वजीर आजम को गोली मार दी क्योंकि वह यासिर अराफात के साथ टू स्टेट सोल्यूशन पे साइन करने वाला था, उसको गोली मार दी, जी ठीक है। तो जी। क्या ये खुद हम आज से कम है जायनिस्ट? नहीं है कम भाई, ये भी उसी लेवल के हैं। आप क्या समझते हैं ये जो इतनी बॉम्बिंग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी एक फिलॉसफी है जायनिस्ट की कि हमारा एक बंदा मरेगा तो हम 50 फलस्तीनी मारेंगे। लिटरली जी वो जी। सोच रहे हैं कि अगर 1300 पैलेस्टीनियन इसराइली मरे हैं ना, तो अब उनको ऑलमोस्ट ठीक है 65,000 मारने हैं पैलेस्टीनियंस, फिर उनकी जान छूटेगी। 65,000 जो है ना, पता है 75,000 टोटल बंदा मरा था नागासाकी की बॉम्बिंग में, जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। गालिब साहब, हिरोशिमा में आप 110 अगर मरा था, 1,10,000 मरा था, और उधर 75,000 मरा था, ठीक है। अगर अगर यहां पे 60,000 या 50,000 बंदा मरता है तो एक छोटे न्यूक्लियर वेपन के बराबर बंदे मरेंगे।
और ये याद रखिएगा, जब तक ये जंग एंड होगी ना, फलस्तीनी इतना ही मरे होंगे। ये लिख लें आप मेरी बात, इससे कम नहीं गालिब मरे होंगे। साहब 50,000 मिनिमम है, 50,000 मिनिमम पे इसराइल जंग बंदी करेगा। जी ठीक है। बिल्कुल। गालिब साहब आप जानते हैं कि ये इजराइल की फाउंडेशन से पहले भी एक हार्ड लाइन यहूदी जो है आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी हागाना, आप उसका नाम जानते होंगे। पहली बार जो है सुसाइड बम्बिंग उन्होंने ही चालू करी थी, आप जानते हैं इस बारे में? हाँ जी, हाँ जी, मुझे पता है, मैं तो खुद बात करता हूं चैनल पे। सुइसाइड जी बॉम्बिंग फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले यहूदी खुद ब्रिटिश एम्पायर के फौजियों पर कर रहे थे, यहूदी कर रहे थे। जी जी जी। अब ये चीज आप उस पर भी मैं चाहता हूँ, आप हो सके तो एक वीडियो बनाइएगा और बताइएगा कि यहूदियों का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हागाना, जो कि एक मिलिशिया था। और आप सोचिए कि इजराइल जिस दिन फाउंडेशन हुई 14 मई 1948 को, उसके तुरंत बाद लड़ाई जंग चालू हो गई, और वो जंग एक नया मुल्क किस तरह से जीत सका अगर उसको वेस्ट का सपोर्ट नहीं था। वेस्ट का सपोर्ट तो हमेशा से रहा इजराइल को। एग्जैक्टली, वेस्ट का सपोर्ट तो था ना। वेस्ट देखिए, अच्छा ब्रिटिश सर, और यूएस की सपोर्ट से ये यहां पे आ रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये आके सेटल हो रहे थे पैलेस्टाइन में, सपोर्ट के थ्रू ही। ठीक है, हाँ। अच्छा गालिब सर, एक दूसरा सवाल और है। आप इस चीज पे बताइए कि इस चीज को हम किस नजरिए से देखें। अभी ये खबर आई है कि गुजरावाला में, पाकिस्तान में एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पर 2 फिलिस्तीनी लड़कियां थी, और हम्म। उनको लोकल लोग जो थे छेड़छाड़ उनके साथ करते थे। और जब उनके साथ पढ़ने वाले मेडिकल कॉलेज में वो भी फिलिस्तीनी लड़के थे, उन्होंने उसको जो है उसके खिलाफ उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला तो उनको लोकल लोगों ने इतना ज्यादा मारा कि वो बेचारे बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए। तो एक तरफ पाकिस्तान में ये चीज कही जाती है कि हम फिलिस्तीन के साथ बिल्कुल हैं, और तहरीक लब्बैक उनके सपोर्ट में इतने बड़े बड़े जुलूस निकाल रहा है, और दूसरी तरफ उन्हीं फिलिस्तीनी लोगों के साथ ऐसा, जो पहले जुल्म के शिकार हैं, और उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो इससे फिर पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? ये गुजरांवाला ये की खबर मुझे वैसे पता नहीं है, मैं देखूंगा कि ये खबर सच है कि झूठ है। मैं अपने सोर्सेज से कंफर्म करूंगा, क्योंकि अगर ये आपको किसी इंडियन आउटलेट से मिली है ना, तो इंडियन नहीं सर, आउटलेट से अक्सर सर मुझे मिली है ये जी फॉर गुजरांवाला करके एक पाकिस्तानी चैनल है, उस पर उस पर एक खबर आ रही थी पूरी। अच्छा, मुझे अब ये पता नहीं है ना, अब मुझे देखना पड़ेगा। जब तक मैं देखूंगा नहीं, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। अपने तौर पे कंफर्म करूंगा तो कुछ कहूंगा ना। ठीक है, अब तो ये प्रॉब्लम है। यहां तो कोई लिंक आपने मुझे दिया होता तो फिर मैं देखता। और यूट्यूब चैनल की बात के ऊपर एतबार एकदम नहीं किया जा सकता। अगर उसने कोई दिखाया था उन लोगों को तो तब हम बात करते हैं, अगर वो सिर्फ खबर सुना रहा था तो फिर एक अलग है। अच्छा, टीनू ने मुझे भेजी है वैसे। ये टिकर पाकिस्तान के मेन चैनल्स पे भी चला था, लेकिन अच्छा, उसमें ये नहीं, ये तो 16 लेकिन तारीख की खबर है। हाँ डॉन जी, न्यूज है। हाँ जी, नहीं नहीं, फिर ले, ठीक होगी। डॉन न्यूज अगर कह रहा है तो ठीक होगी। इसमें डॉन न्यूज उन्होंने काफी रिस्पेक्टेड। हाँ, लेकिन इसमें उन्होंने पैलेस्टाइन का कोई जिक्र नहीं किया था। इन्होंने कहा था गैर मुल्की लोगों की। नहीं नहीं, यहां पे ये है। हम्म, Two Palestinian students of Gujranwala Medical College were injured in a knife attack by some miscreants in Aroop police precincts of Gujranwala on Sunday. Sunday को ये हुआ है. Police said Khaldoon Al Sheikh and Abdul Karim had forbidden the miscreants from harassing a female student of a private hostel. Both Ali Sheikh and Karim were present in their apartment at the 4th floor of Platinum Tower when some miscreants attacked them. The students who sustained multiple wounds of sharp-edged knives were rescued by some neighbors. ठीक है जी, तो ये बात है. Rescue 1112 later shifted them to Gujranwala District Headquarters Hospital where their condition was stable. Police have registered a case against 4 nominated suspects including Sufyan, Rafi Bhatt, Hamza, etc. and their unidentified accomplices under the sections 324, 148 and 149 of Pakistan Penal Code. Police sources said there were complaints of harassing female foreign students by some goons of the area who had been forbidden by the fellow foreign students from doing so, upon which the suspects attacked the students. तो exactly ये खबर सही सच्ची साबित हो गई है। बिल्कुल ठीक है, आपने सही दी है, थैंक यू। अच्छा, हाँ जी, जी हेलो। गालिब साहब, जी जी गालिब साहब आवाज आ रही है। आप इस खबर पर आपका क्या कहना है? आप किस तरीके से देखेंगे? आई थिंक कि इसको आप ये नहीं कह सकते कि
मतलब इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में होते हैं, लोकल कम्युनिटी में भी, मगर क्योंकि जब ये फिर किसी और के साथ होता है तो ये ज्यादा हाईलाइट होता है। मेरे ख्याल में इसे पाकिस्तान में जो पाई जाने वाली जनरल घटिया पेट्रियार्की है ना, उसको इसकी वजह बनाया जा सकता है। और अगर ये लोग जिन्होंने ये हमला किया है, ये लोग उनके क्लास फेलो वगैरह थे या उनके यूनिवर्सिटी फेलोज थे, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि ये इवन के आप ये ऐसे कह सकते हैं कि हाँ भाई इनको कोई ख्याल नहीं था उनका, ठीक है। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तानियों को इनका कोई ख्याल नहीं है फलस्तीनियों का, वैसे सिर्फ नारे ही लगाएंगे। बात ठीक है, आप ये बात सही कही जा सकती है। अच्छा गालिब साहब, एक लास्ट सवाल और है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जो गाजा की जो साउथ बॉर्डर है वो जो है इजिप्ट से लगती है, तो इजिप्ट इस वक्त उस बॉर्डर को खोलकर उनको कुछ हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या मजबूरी नहीं, है इजिप्ट तो उनकी? कितनी देर से कह इजिप्ट तो कह रहा है आप बॉर्डर खोलो, हम अमदाद भेजें। यूएन वहां पे हंड्रेड्स ऑफ ट्रक्स लेके खड़ी है हेल्प अंदर भेजने के लिए, ठीक है। जी जी। इजिप्ट क्यों रेफ्यूजीज लेने को तैयार नहीं है? क्योंकि इजिप्ट पहले कई बार पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज ले चुका है, मगर इसराइल जब दूसरे कंट्रीज आसपास के पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज लेते हैं तो इसराइल उन्हें कभी भी वापस नहीं आने देता। अगर आज भी इजिप्ट ने ये रेफ्यूजीज ले लिए तो ये परमानेंटली होमलेस हो जाएंगे, इनको कभी भी इसराइल वापस नहीं जाने देगा। यही डर है, कोई भी इसलिए पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज आसपास की कंट्रीज नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने वापस ही नहीं आने देना, फिर क्या करेंगे। तो अरब लीग को इस पर कुछ हार्ड स्टैंड लेना चाहिए ना। अरब लीग की क्या औकात है जो हार्ड स्टैंड ले इसराइल के खिलाफ? उसकी इसराइल के मुकाबले में अरब लीग की क्या औकात है? कुछ भी नहीं, ठीक है। सर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उसका कुछ फर्क तो पड़ना चाहिए ना। वो आपकी बात ठीक है, मगर नहीं होता ना ऐसे। आज तक तो उनके स्टैंड का कभी कुछ हुआ नहीं है। वो ऑयल प्रोड्यूस करते रहना चाहते हैं। अगर वो इधर हार्ड स्टांस ले गए तो वो ऑयल प्रोड्यूस करना खत्म हो जाएगा उनका। नहीं, मगर हाजी भाई दुनिया को उनकी भी जरूरत है, और अरबों को अरब कंट्रीज को इतनी पावरफुल मिलिट्री पावर भी नहीं है, ठीक है, कि वो इसराइल को किसी भी तरीके से मजबूर कर सके ना। हाँ जी, और दूसरी बात यह है कि वो रिजीम है, ठीक है ना, वो अनार्की है, वहां पे बादशाहत है। अगर आप जो भी कोई इस तरह का मतलब कि कोई वो अपना खड़ा हो जाता है, उसकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। मगरबी ममालिक उसकी बादशाहत उड़ा के रख देंगे, ठीक है तो ना। मतलब फिर इसका कि कोई अब उम्मीद की उनके लिए कोई राहत की कोई बात नहीं हो सकती है। बस अब उनका अल्लाह ही है। अब हाजी सिचुएशन साहब खराब है भाई, आपने सिचुएशन बहुत खराब है। अब उनका अल्लाह ही है, जो है नहीं है, तो इसलिए कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, मतलब बहुत ही ट्रेजिक वाली चीज है कि हमास के तो मेंबर चंद हजार ही हैं, लेकिन वहाँ 22-23 लाख की जो आबादी है, ये काफी बड़ी आबादी होती है और इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। वहां पर ऐसी हालत में तो कोई महामारी वगैरह भी फैल सकती है। और चलें कितने ठीक है, अब आगे चलते हैं। जी जी हाँ। जी, बहुत शुक्रिया सर। कर लें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।